नमस्कार दोस्तों, सुखमणि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि विज्ञान कितने प्रकार की होती है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद में अपन ने विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ा था, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान में पहला पार्ट था चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का पहला पार्ट था यांत्रिकी, मैकेनिक्स। तो आज शुरू करते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी का प्रारंभ होता है भौतिक राशियों से। यांत्रिकी का प्रारंभ भौतिक राशियों से होता है। अब ये भौतिक राशियां क्या होती है इसके बारे में जानते हैं अपन। भौतिक राशियां भौतिकी में भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है वो राशियां भौतिक राशि कहलाती हैं। अर्थात भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों का प्रयोग किया जाता है उनको भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों को अपन दो भागों में बांटते हैं। पहली प्रकार की भौतिक राशि है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली है मात्रक एवं मापन के आधार पर, दूसरे प्रकार की भौतिक राशियां होती है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर इस प्रकार की भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली है मूल राशियां या मूलभूत राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां, और तीसरी पूरक राशियां। सामान्यतः इन्हें दो ही प्रकार की माना जाता है, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। लेकिन पूरक राशियां ऐसी राशियां होती है जो न तो मूलभूत होती है और न ही व्युत्पन्न होती है। दूसरा दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां दिख नहीं रहा होगा, चलो आगे करते हैं। दिशा के आधार पर जो राशियां हैं वो दो प्रकार की सदिश राशियां और दूसरा प्रकार है अदिश राशियां। इसके अलावा भी सदिश और अदिश के अलावा भी एक प्रकार अन्य पाया जाता है इनमें, उसको प्रदिश राशि कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे मात्रा और मापन के आधार पर राशियों के प्रकार।
पहला है मात्रक एवं मापन के आधार पर राशियां। इनको 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से 3 अलग अलग लेते हैं अपन। पहला था मूलभूत राशियां या मूल राशियां, जिन्हें फंडामेंटल भी बोलते हैं। दूसरा था व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें डिराइव्ड बोलते हैं। और तीसरा था पूरक राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये राशियां या वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है। वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। इन राशियों की संख्या 7 है। प्रारंभ में राशियों की संख्या 3 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। इनमें है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, और लास्ट है मोल, पदार्थ की मात्रा से पदार्थ की मात्रा। ये 7 प्रकार की राशियां मूलभूत राशियों के अंदर आती हैं। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, पर निर्भर करती हैं। इनके अंतर्गत आती हैं बल, दाब, आयतन, क्षेत्रफल आदि। पूरक राशियां, पूरक राशियां वे राशियां हैं जो न तो मूल राशियां हैं, न तो मूल राशियां हैं और न ही व्युत्पन्न राशियां हैं, न ही व्युत्पन्न राशियां हैं। ऐसी राशियां जो न तो मूल राशियां हैं, न ही व्युत्पन्न राशियां हैं, उनको पूरक राशियों के अंतर्गत रखा जाता है।
ये दो राशियां हैं जो पूरक राशियां हैं, कोण और ठोस कोण। कोण और ठोस कोण। अब कोण और ठोस कोण के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे अपन, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में। अभी पूरक राशियों के बारे में पढ़ते हैं, कोण और ठोस कोण क्या होता है। कोण, कोण होता है एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है। जैसे ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र पर एक चाप, ये चाप ले लेते हैं, इस चाप के द्वारा जो त्रिज्याएं दो केंद्र पर मिलेंगी, ये आर, ये भी आर, ये अपना वृत्त का चाप है। ये चाप, ठीक है। तो ये चाप जो त्रिज्याओं के माध्यम से केंद्र पर अंतरित करता है, उसको क्या बोलते हैं, कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन। रेडियन कोण का मात्रक है। दूसरा है ठोस कोण। ठोस कोण, ठोस कोण होता है एक गोले के वक्रीय भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाता है। केंद्र पर अंतरित किया जाता है। ठोस कोण देखो, ये एक गोला है, ये कोई गोला है जिसका केंद्र है, यहां से इसका कोई इस प्रकार से इसका वक्र है, ये गोले का वक्र हो गया, वक्रीय भाग। इस वक्रीय भाग के दोनों सिरों से यहां से और यहां से जो कोण यहां अंतरित किया जाएगा, ये कोण इस प्रकार से होगा कुछ। जैसे आइसक्रीम का कोण होता है, आइसक्रीम के कोण के अंदर जो कोण होता है वो ठोस कोण के प्रकार का होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसका वक्रीय भाग हो गया गोले का, और इसके दोनों तरफ से यहाँ से जो त्रिज्याएं जाएंगी, वो त्रिज्याएं जहाँ पर मिलेंगी केंद्र पर, वहाँ पर ठोस कोण का निर्माण होगा। ये 3D में होगा, त्रिविमीय में होगा। ये कोण इस प्रकार से घूमता हुआ, जैसे ये इसके ऊपर एक टॉप रखी हुई है, तो इसके द्वारा यहाँ से चारों तरफ से जो त्रिज्याएं निकलेंगी, वो त्रिज्याएं आके मिलेंगी जिस केंद्र बिंदु पर, वहाँ पर बनने वाला कोण ठोस कोण कहलाता है। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। अब दूसरी प्रकार की भौतिक राशियां देखते हैं जो दिशा के आधार पर है।
दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। यह दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। सेम उसी तरीके से नोट करेंगे अपन इसको भी। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां। सदिश राशि पहले इसमें सदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरी है अदिश राशियां। स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण आवश्यक होता है। इन राशियों के अंतर्गत आता है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। और इन राशियों के अंतर्गत आता है दूरी, चाल, आयतन इत्यादि। सदिश राशियां और अदिश राशियां, इन दोनों के अलावा एक तीसरी प्रकार की राशियां और होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रदिश राशि। नीचे नोट डाल के लिख लो। प्रदिश राशि। प्रदिश राशियां वे राशियां जिनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जिनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। वे राशियां जिनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती और भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण भिन्न भिन्न होता है। इनके उदाहरण
विकृति, जड़त्व आघूर्ण, तो ये दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। तीसरी एक प्रदिश राशि होती है, इसे टेंसर बोलते हैं। टेंसर क्वांटिटीज। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और प्रदिश राशि में जिसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न परिमाण होता है। तो आज अपन ने राशियों के बारे में पढ़ा। आज के लिए धन्यवाद आपका।